हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स मैथ। तो देखिए, आप लोग के स्क्रीन पर एक काफ़ी खतरनाक क्वेश्चन है जो कि आईआईटी जेईई 1994 में पूछा गया है। बट हम लोग इससे भी ज़्यादा खतरनाक है, इसको हम लोग इजीली सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार। क्वेश्चन है, पार्टिकल ऑफ मास m इज मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ of constant radius r such that its centripetal acceleration ac is varying with time t as ac equal to k square rt square, where k is a constant. The power delivered to the particle by the force acting on it is। अभी चार ऑप्शन दिया हुआ है, कौन सा करेक्ट है? चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन देखिए, फिर से हम यहाँ पर अटैच किए हैं। तो चलिए हम लोग पहले एक डायग्राम बनाते हैं, आसानी से इस क्वेश्चन को समझते हैं। तो सपोज एक सर्किल है जिस पर पार्टिकल मूव कर रहा है और इसका कुछ रेडियस होगा सर्किल का। सपोज ये सर्किल का रेडियस है। हम लोग यहाँ पर देखेंगे, पहले हम लोग को दे दिया एक्सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन, तो हम लोग लिख लेते हैं ए सी इक्वल टू के स्क्वायर आर टी स्क्वायर, के स्क्वायर आर टी स्क्वायर। और ये सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन का क्या होता है? वैल्यू वी स्क्वायर बार होता है सर्कुलर मोशन में। तो आप यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? वी स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर आर स्क्वायर टी स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग को मिल गया v का वैल्यू के आर टी। अब हम लोग को पता है सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन का, तो ये फॉर्मूला था, गिवन था। अब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो जाता है डी वी बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ टेंजेंशियल स्पीड। तो अब इसका डेरिवेटिव ले लेंगे हम लोग, v का डेरिवेटिव। ये के आर टी है, के आर टी का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? के आर हो जाएगा, टी तो खत्म हो जाएगा। तो हम लोग को टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी मिल गया और सेंट्रिपिटल भी मिल गया। हम लोग डायग्राम में इसका डायरेक्शन दिखा देते हैं। सपोज ये है टेंजेंशियल का डायरेक्शन और अपना सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो होगा सेंटर की तरफ, और ये डायरेक्शन है सेंट्रीपिटल का। तो ये सेंट्रीपिटल का डायरेक्शन है और ये है टेंजेंशियल का डायरेक्शन 80। अब जो दोनों का नेट एक्सेलरेशन होगा उसका डायरेक्शन हम लोग इधर दिखाएंगे, दोनों का रिजल्टेंट होगा। तो नेट फोर्स भी क्या हो जाएगा? नेट एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में हो जाएगा। ये हम लोग का नेट एक्सेलरेशन ए है। तो ए का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल है, ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ ए सी स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर। 90 डिग्री पर वेक्टर का रिजल्टेंट, ये ए का वैल्यू मिल गया। सपोज ये एंगल थीटा है, हम लोग जूम कर लेते हैं। क्यों थीटा जूम किया, अभी क्लियर हो जाएगा। तो ए का वैल्यू हम लोग लिखे। हम लोग को पूछ रहा है फोर्स कितना होगा, पावर कितना होगा डिलीवर्ड बाय द फोर्स। तो पहले हम लोग फोर्स निकाल लेंगे। फोर्स क्या हो जाता है? मास इंटू एक्सलरेशन। तो मास m दिया हुआ है ऑब्जेक्ट का, देखिए मास दिया हुआ है पार्टिकल का m यहाँ पर। और एक्सलेशन हम लोग निकाल लिए हैं, स्क्वायर रूट ऑफ ए सी स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर। तो फोर्स मिल गया। अब हम लोग को पावर पूछ रहा है। पावर क्या होता है? फोर्स डॉट वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस पावर है ये। तो एफ डॉट भी हम लोग बोल सकते हैं क्या? एफ भी कॉस थीटा। थीटा क्या है यहाँ पर? एंगल बिटवीन फोर्स एंड वेलोसिटी। तो देखिए फोर्स इधर है एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में, ये वाला डायरेक्शन में, और वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा? स्पीड का डायरेक्शन इधर होगा टेंजेंट के अलॉन्ग। तो इसीलिए ये एंगल हम लोग लिए थीटा इसको। अब देखिए कॉस थीटा का वैल्यू इस ट्रायंगल में क्या हो जाएगा? हम लोग यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप अगर कर लेते हैं तो कॉस थीटा हम लोग इजीली लिख पाएंगे। कॉस थीटा हो जाएगा बेस बाय हाइपोटेनियस। तो बेस क्या है? 80 और हाइपोटेनियस है ए, और ए का वैल्यू हम लोग फाइंड कर चुके हैं। कॉस थीटा इक्वल टू आ जाएगा 80 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ ए सी स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर। अब हम लोग यहाँ पुट कर लेंगे, मिल जाएगा पावर। तो पावर इक्वल टू हो जाएगा फोर्स, फोर्स का वैल्यू मिल चुका है m स्क्वायर रूट ऑफ ए सी स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर
वेलोसिटी हम लोग को मिल चुका है, v का वैल्यू देखिए यहाँ पर फाइंड कर चुके हैं ऑलरेडी हम लोग, के आर टी। तो के आर टी पुट करेंगे, और कॉस थीटा का वैल्यू हम लोग को मिल चुका है 80 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ AC स्क्वायर प्लस 80 स्क्वायर। अब देखिए जो कैंसिल होगा उसको हम लोग कैंसिल कर देंगे, ये टर्म कैंसिल हो गया। पावर आ गया हम लोग के यहाँ से m KRT × 80। अब 80 का वैल्यू हम लोग यहाँ से पुट कर देंगे KR, तो P हो जाएगा m KRT KR। तो ये सॉल्व हो गया, कितना आ जाएगा m K स्क्वायर R स्क्वायर T। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ये था इसका डिटेल और वेरी गुड सॉल्यूशन। तो देखते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छा क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।